आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूं आपके साथ अतिया मुझे, और मैं हूं आपके साथ ज़ुहूर लोलाबी। न्यूज़ एट 6 पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज़ एक्सप्रेस की 10 बड़ी खबरों पर एक नजर। कश्मीर रेल मुसाफिरों के लिए बड़ी राहत। शुमाली रेलवे ने वादी कश्मीर में किराए में कटौती कर दी और कोविड से पहले के चार्जेस को बहाल कर दिया। रेलवे अहदेदार ने बताया कि रेलवे ने कश्मीर में मुसाफिर ट्रेनों पर दूसरे दर्जे के आम किराए को बहाल कर दिया है। किराए के चार्जेस में तकरीबन 40 से 50% कमी की गई है, जो कोविड से पहले की सतह पर वापस आ गई है। पहले सडोरा स्टेशन से श्रीनगर तक टिकट का किराया 35 रुपये था, अब उसे कम करके सिर्फ 15 रुपये कर दिया गया है। मरकज के जेर इंसाफ लद्दाख खिता की करगिल जिला में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जेर एहतमाम निसफ दिन के हड़ताल काल के पेश नजर एक एहतजाजी मार्च निकाला गया। एहतजाजी मार्च में मुख्तलिफ मुतालबात बशमूल लद्दाख के लिए रियासती दर्जा और आइन के 6ठे शेड्यूल के तहत आइनी तहफ़्फ़ुज़ात शामिल है। लद्दाख की मारूफ कारकुन सोनम वांगचुक ने इसी तरह के मुतालबात को उजागर करने के लिए क्लाइमेट फास्ट के नाम से एहतजाज की एक अलग शक्ल शुरू की है। अपनी भूख हड़ताल के 15वें दिन वांगचुक ने कहा, अभी तक सिर्फ पानी और नमक के साथ सेहतमंद हूँ। मेरे साथ 125 अफराद ने खुले आसमान तले रात गुजारी और भूख का मुकाबला किया। यहाँ दर्जे हरारत -11 डिग्री सेल्सियस है। बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशस्तों पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और DPAP के माबीन अलायंस पर गुफ्तगू जारी। अलायंस में सज्जाद गनी लोन को भी शामिल किए जाने पर गौर। ज़राए ने बताया कि अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी और DPAP के सदर गुलाम नबी आज़ाद आपस में अलायंस करने पर गुफ्तगू कर रहे हैं और आने वाले दिनों में दोनों लीडरान इस बात का ऐलान करेंगे। सज्जाद लोन के साथ भी बातचीत हो रही है। अगर उन्होंने अलायंस के शराइत पर मुफाहमत दिखाई तो उनके साथ भी अलायंस हो सकती है। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने भी जेल में बंद रहनुमा और पार्टी के सरबराह इंजीनियर अब्दुल रशीद को बारामूला हल्के से लोकसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवार के तौर पर किया ऐलान। AIP के तर्जुमान ने कहा, पार्टी किसी की हिमायत नहीं करेगी बल्कि हम अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। इंजीनियर रशीद शुमाली कश्मीर से लोकसभा उम्मीदवार होंगे। दीगर पार्लिमानी हलकों के उम्मीदवारों का भी ऐलान जल्द मुतवक्का। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 12वीं जमात के इम्तिहान के दौरान तलबा को 11वीं जमात का सवालिया पर्चा तकसीम किया, जिसकी वजह से 12वीं जमात के हजारों तलबा में तजब्जुब पैदा हुआ। तालिब इल्मों के मुताबिक फिजिकल एजुकेशन का इम्तिहान का पैटर्न बिल्कुल मुख्तलिफ था। सितम ज़रीफ़ी यह है कि 12वीं जमात के निसाब से सिर्फ 2 नंबर लिए गए थे। 12वीं जमात का बाकी सवालिया पर्चा 11वीं जमात के निसाब से तरतीब दिया गया था। इम्तिहानी मराकज़ में कई तलबा रो रहे थे, जबकि 1-2 तलबे इल्मों की बेहोशी होने की खबर भी सामने आई। इधर JK बोस के ने इम्तिहानात मुलतवी कर दिए और नई तारीखें जल्द ही मंजर आम पर लाई जाएगी। करीब 1 माह तक भारी बर्फबारी की वजह से बंद रहने के बाद श्रीनगर लेह शाहरा आज आजमाइशी तौर पर 37 के करीब टाटा मोबाइल गाड़ियों को मनीमर्ग से श्रीनगर की तरफ किया गया रवाना। गुज़िश्ता रोज 4 बजे श्रीनगर लेह शाहरा से बर्फ हटाने का काम किया गया था मुकम्मल, जिसके बाद करगिल पुलिस और बीकन ने प्रोजेक्ट विजय के अफसरान ने जोजिला का दौरा करके सड़क की सूरत हाल का लिया जायजा। आज सुबह 10 बजे मनीमर्ग से श्रीनगर की तरफ आजमाइशी तौर पर 37 के करीब टाटा मोबाइल गाड़ियों को रवाना किया गया। मौसमी सूरत हाल ठीक रही तो शाहरा को जल्द ही मुकम्मल तौर पर किया जा सकता है बहाल। शुमाली कश्मीर के जैनगिर सोपोर के डोरू इलाके में एक 40 साल शख्स को पुरअसरार हालत में मुर्दा पाया गया। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक डोरू जैनगिर इलाके में एक शख्स की लाश उसके घर के करीब एक बाग से बरामद हुई। मुकामी बाशिंदों ने उसे एक करीबी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल पहुंचने से कबल ही उसकी मौत वाक़ा हो चुकी है। मुतवफ़ी की शिनाख्त मुश्ताक अहमद मीर वल्द गुलाम रसूल मीर साकिन गनाई माला डोरू सोपोर के तौर पर हुई। वाक़े की इत्तला मिलती ही मुकामी पुलिस एहलकार मौके पर पहुंचे, लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोपोर पहुंचाया। पुलिस एहलकारों के मुताबिक कानूनी व तिब्बी लवाज़मात की तकमील के बाद लाश को आखिरी रसूमात के लिए एहलखाना के हवाले किया गया। मुतवफ़ी की मौत की खबर उसके घर पहुंचते ही वहां कोहराम मच गया। पुलिस ने 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है और मज़ीद तहकीकात इस हवाले से जारी है। ऑल कश्मीर डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने श्रीनगर में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कश्मीर के सिख कम्युनिटी से मुतल्लिक अहम मसाइलों को किया उजागर। कहा, ST स्टेटस में सिख तबके को किया गया नजरअंदाज, सिख तबके को भी ST स्टेटस मिलना चाहिए। कश्मीर खित्ते में सिख तबके के लिए खुसूसी जॉब पैकेज का किया मुतालबा और पंजाबी जबान का निफाज भी
अमल में लाना चाहिए ताकि सिख तबके को भी बराबर हुकूक मिले। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नवरोज़ के मुक़द्दस मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की। दुआ की कि त्यौहार लोगों के लिए खुशी खुशहाल की नवीद लेकर आए। एक्स पर अपनी एक पोस्ट में कहा, मैं नवरोज़ के मुक़द्दस मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बता दें कि ईरानी कैलेंडर के मुताबिक नवरोज़ साल नव और बहार का एक साथ इस्तकबाल करने का दिन है। वादी में इसे मौसम बहार के इस्तकबाल और इस दिन रोनमा होने वाली तारीखी वाक़ात की खुशी में मनाया जाता है। और इसराइल की जानिब से खुराक की मुतलाशी और इमदादी काम कर रहे कारकुनों और एजेंसियों को निशाना बनाने का गजा में सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रात एक फिज़ाई हमले में एक मुकामी रज़ाकार ग्रुप को बनाया गया निशाना। कम से कम 23 अफराद हुए हलाक, मुतअद्दिद हुए जख्मी। गजा शहर के कुवैत गोल चक्कर पर गुज़िश्ता शाम इसराइली फिज़ाई हमले में 23 फ़लस्तीनी हुए हलाक। धमाकों और फायरिंग ने गजा की पट्टी के सबसे बड़े अस्पताल और इसके आसपास के इलाकों को हिला कर रख दिया है। इसराइली फोर्स ने दूसरे दिन भी इस तिबी सहूलत पर धावा बोल दिया। 50 के करीब लोग हुए हलाक। तो चलिए, ये थी कुछ 10 बड़ी खबरें। अब बाकी खबरों पर भी नजर डालेंगे, जहां पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चौधरी लाल सिंह ने कांग्रेस जो है ज्वाइन कर दी है, यानी कि चौधरी लाल सिंह कांग्रेस में शामिल हुए हैं। और दिल्ली की बात करेंगे तो वहां पर इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है और वहां पर बाकी लीडर्स भी मौजूद थे। और अगर हम बात करेंगे चौधरी लाल सिंह की, तो जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर और डोगरा समूहभान संगठन के चेयरमैन चौधरी लाल सिंह ने नई दिल्ली में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। लाल सिंह ने अपने दर्जनों हामियों समेत बुध को नई दिल्ली जाकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। इस दौरान पार्टी के हेडक्वार्टर में मुनाकिद तकरीब में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर विकार रसूल वानी समेत कई दीगर सीनियर लीडर भी मौजूद थे। आपसे और मुझे उम्मीद है मिलेगा। तब्दीली तो करनी पड़ेगी सबको। अगर आप सोचोगे सारे कि मैं सब कुछ भुगत रहा हूं, भोगी हूं, भुगत भी रहा हूं, आई नेवर केयर। जीना एक बारी है, बात सारे सुन ले। 2 बारी वाला कभी ना पंगा ले, और मरना एक बार है। मेरा बड़ा क्लियर फंडा है। मुझे इन्होंने ज्वाइन करवाया, बड़ी कृपा इनकी, सबकी बड़ी मेहरबानी। मैं कांग्रेस तिवारी से मैं जीता हूं। एक ही आदमी पूरे देश में जीता था 96 में एज एमएलए। मैं 3 बार लोक असेंबली रहा हूं, 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूं, 2 बार लोकसभा का कांग्रेस में रहा हूं। 2-3 बंदे तो मेरे गवाह हैं भाई, ठीक है ना। और फिर पैशन भी दिखाता हूं इन सबको, कभी कभी मेरे पास थी। हाँ, कोई भी आप में भी आना चाहे तो इंतजाम हो सकता है इज्जत से, क्योंकि पिट्ठुओं का, पालकी वालों का, घोड़ों वाले का उन पे टैक्स था, शायद आपको याद हो, और मैंने लड़के माफ कराया था। मैंने कहा इनकम टैक्स होना, टोल टैक्स होना, सेल टैक्स होना, सरचार्ज होना, लेबर टैक्स नहीं सुना मैंने। वो मैं ही हूं जिसने ये खत्म करवाया। हालांकि सरकार भी उस समय अपनी थी, लड़ाई भी पूरी लड़ी, अब भी। और फिर एक बात और आपको सुनाऊं, मैं को 3-4 बार जब भी खड़ा होता हूं, कहीं खड़ा होता हूं, तो सरकार बनती है। एक बात नोट कर लेना आप सारे, ये मैं नहीं जानता कि वो क्यों होता है ऐसा, और कभी सोचा नहीं होता कि इसकी सरकार बनेगी। मैं 2004 में आया था यहाँ, आपको सबको याद होगा। 2002 की पहले बना के आया था जम्मू कश्मीर में। जब 4 में आया तो शाइनिंग इंडिया था उस समय, कहां गया? ये बात याद रख लेना सारे। फिर बन जाती है तो फिर बाद में आदमी कहता है नहीं 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 भाई, मैं आप ही का था। तो बेटर है कि पहले हम सारे एक दूसरे से इकट्ठे हो जाएं। और दूसरी बार जब यहां से इन्होंने मुझे मेरी टिकट, अयाज साहब मेरे बड़े लीडर हैं, हाँ भाई, टिकट ले गए थे, आप सब बड़े रोए थे आप सारे लोग। मेरा इतना कद नहीं था, लेकिन 5 फुट 4 इंच हूं, प्योर डोगरा हूं। डोगरा कौन होता है? जो देश में सबसे ज्यादा कुर्बानियों में, अभी इसका नोटिस करोगे,
चलिए आगे बढ़ते हैं, बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की करते हैं और आपको बता दें नेशनल कॉन्फ्रेंस सूबे कश्मीर का खुसूसी इजलास आज श्रीनगर में मुनक्कद हुआ और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में ये इजलास मुनक्कद हुआ। इस मौके पर पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला समेत पार्टी के जो सीनियर लीडर है वो इस इजलास में मौजूद थे और इस मौके पर जहाँ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, वहीं ख़ास तौर पर पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया और वर्करों पर जोर दिया गया कि वो पार्टी को मजबूत बनाने के लिए और आने वाले इंतखाबात के लिए जो है मजबूत बनाने की कोशिश करें। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सूबे कश्मीर का एक खुसूसी इजलास आज पार्टी हेडक्वार्टर नवाज सुब कम्प्लेक्स में पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में मुनक्कद हुआ। इजलास में पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला, अली मोहम्मद सागर, शेख मुस्तफ़ा कमाल, सूबाई सदर नासिर असलम वानी समेत दीगर सीनियर लीडर मौजूद थे और इस इजलास में तंजीमी उमूर और प्रोग्रामों के अलावा मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खासकर लोगों को दरपेश गुनागो मसाइल और मुश्किलात खुसूसन आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के मामलात पर ज़ेर बहस आई और शरका ने अपने अपने इलाकों के लोगों के मसाइल और मुश्किलात उजागर करके पार्टी सरगर्मियों और ज़मीनी सूरत हाल से इजलास को आगाह किया। इजलास में लोगों की इक्तिसादी बदहाली खुसूसन अवाम को दरपेश संगीन नौयत के मसाइल और मुश्किलात पर ज़बरदस्त तशवीश का इजहार किया गया। तवील इजलास में सभी शरका ने अपनी अपनी आरा पेश की और सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सभी को बगौर सुना। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी लीडरान और अहदेदारान पर जोर दिया कि वो लोगों के साथ करीबी राबता रखे और उनके मसाइल और मुश्किलात उजागर करने के अलावा उनका सदबाब करे। और आपको बता दें कि उन्होंने जोर दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का नया कश्मीर मंशूर और पार्टी को मजबूत करने के लिए तनदही से काम करें। साथ ही कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कौल व फेल में कोई तब्दीली नहीं आएगी। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कायम दायम है। ये अहम इजलास आज नवाज सुब श्रीनगर में हुआ जहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस इजलास की सदारत की और ख़ास तौर पर इस इजलास में पार्लिमानी इंतखाबात पर तबादला ख्याल हुआ। कश्मीर के मौसम में एक और बार फिर से तब्दीली का इम्कान है। 21 और 22 मार्च को जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी हो सकती है और 22 दोपहर की बात करें तो कहा जा रहा है कि मौसम ठीक होने का इम्कान है। हालांकि भारी बर्फबारी की अभी तक पेशगोई नहीं की गई है। महकमा मौसमियात की तरफ से जानकारी दी गई कि अगले 24 घंटों के दौरान आमतौर पर मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। ताहम 21 और 22 मार्च से कश्मीर और जम्मू सूबे के मैदानी इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ साथ कई मुकामात पर हल्की दरमियाना बारिश बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात की तरफ से कहा गया कि 23 मार्च को मौसम आमतौर पर खुश्क और 24 मार्च को जज़वी तौर पर आवर आलूद रहने की तवक्या है। चंद मुकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी महकमा मौसमियात की तरफ से पेशगोई की गई है। देखो अभी वेदर मुसलसल लगभग एक हफ्तों से ड्राई चल रहा है और ख़ासकर कल से जो है मौसम करवट लेगा जिसमें हल्की बारिशें खासकर मैदानी इलाकों के अंदर, कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर भी हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बर्फ़बारी, कुछ एक जो मैदानी इलाके हैं बारिशों के साथ साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, थोड़ी देर के लिए गस्टी विंड्स और हेल स्टॉर्म के भी चांस हैं खासकर जो मैदानी इलाके हैं कश्मीर डिवीज़न और जम्मू डिवीज़न के अंदर। और खासकर 22 दोपहर के बाद वेदर अमूमन ठीक रहने के इम्कान हैं लगभग 27 शाम तक। 24 को भी थोड़ा सा क्लाउडी हो सकता है, कुछ एक जगहों पे हल्की बूंदाबांदी हो, बाकी कोई मेजर स्पेल के चांसेस नहीं है 27 शाम तक। फिर 27 से लेके लगभग 28-29 तक भी जो है बीच में इंटरमिटेंट फीबल WDs आ रहे हैं, तो बारिशें बर्फबारी इंटरमिटेंटली थोड़ा सा रहेगा, बीच में आबर आलूद भी रह सकता है, बीच में थोड़ा सा सनी भी रह सकता है। तो कुल मिला के लगभग 27 तक कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है और अलबत्ता कल और परसों के बीच में एक स्पेल होगा। इसी बीच टेम्परेचर्स में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है, खासकर यहाँ वैली के जो मैदानी इलाके हैं और जम्मू डिवीज़न के अंदर भी टेम्परेचर्स जो हैं बिल्कुल 4-5 डिग्री नॉर्मल से ऊपर हैं। और कल से जो है थोड़ा सा गिरावट आएगा, खासकर जो मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग 4-5 डिग्री ऑलमोस्ट नॉर्मल के आसपास आने के चांसेस हैं। फिर उसके बाद फिर से जो है टेम्परेचर एक बार फिर राइज होगा। तो वेदर वाइज कोई ऐसे सिग्निफिकेंट एक्टिविटी नहीं है, अलबत्ता कल और परसों के बीच। चलिए जम्मू कश्मीर के मौसम के बाद अब लद्दाख के मौसम की बात करते हैं और श्रीनगर लेह शारा के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि शारा पर बर्फ हटाने का काम मुकम्मल हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि श्रीनगर लेह शारा पर बर्फ हटाने का काम मुकम्मल हुआ है और आज आजमाइशी तौर पर गाड़ियों को रवाना किया गया।
करीबन 37 छोटी गाड़ियां मिनी मर्ग से उनको आज श्रीनगर की तरफ रवाना किया गया और कहीं ना कहीं मुसाफिरों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि जोजिला को आज ट्रायल रन पर जो है छोड़ा गया। और आपको बता दें कि करीब 1 माह तक भारी बर्फबारी की वजह से बंद रहने के बाद श्रीनगर ले इशारा पर आज आजमाइशी तौर पर 37 के करीब टाटा मोबाइल गाड़ियों को मिनी मर्ग से श्रीनगर की तरफ रवाना किया गया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 4 बजे श्रीनगर ले इशारा से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल हुआ था, जिसके बाद करगिल पुलिस और बीकन प्रोजेक्ट विजय के अफसरान ने जोजिला का दौरा करके सड़क की सूरत हाल का जायजा लिया, जिसके बाद आज सुबह 10 बजे मिनी मर्ग से श्रीनगर की तरफ आजमाइशी तौर पर 37 के करीब टाटा मोबाइल गाड़ियों को रवाना किया गया। इस हवाले से गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा ने एसएसपी ट्रैफिक रूलर से खास बातचीत की है। लेकर एसडीएम द्रास और एसएचओ द्रास और सोनमर्ग पहुंचते हुए उनको खुद डीएसपी ट्रैफिक गांधरबल ने रिसीव किया। उसके बाद तुरंत एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर आरपी सिंह साहब भी पहुंचे हैं और यहाँ पे बीआरओ के 122 आरसीसी के ओसी साहब भी है, एसएचओ सोनमर्ग, सब यहाँ पे पूरा टीम इस टाइम जोजिला में है। अगली जो कल से क्या रहेगा एडवाइजरी, अगला सेटअप जो रहेगा जोजिला का क्या है, क्योंकि आज के बाद मॉनिटर तो करते हैं ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट, चाहे करगिल की बात करे चाहे गांधरबल की बात करे, लेकिन एसएसपी ट्रैफिक रूरल जो कश्मीर होते हैं पूरी तरह से मॉनिटरिंग करते हैं। और कल से उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई क्योंकि जोजिला अब ट्रायल बेसिस पे खुल गया। लेकिन क्या हिदायत रहेंगे सिट्रिक, क्योंकि अभी भी बहुत सारे जगहों पे जोजिला में एवलांचेस का खतरा है, बाकी चीजों का खतरा है, क्या एडवाइजरी रहेगी एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर की, उससे जानना चाहेंगे। जी सर, थैंक यू आपका। आप आज हम ये एक द्रास की ओर से एक इनिशिएटिव था और उन्हें एक ट्रायल बेसिस पे कुछ गाड़ियां यहाँ पे लाई हैं जो कि उसमें टाटा मोबाइल्स उसमें हैं और वो 4x4 व्हीकल्स हैं। और अभी भी हम लोग रिव्यू कर रहे हैं इस स्ट्रेच का और मुझे बीच बीच में ऐसा लग रहा है कि क्योंकि खच्चा था यहाँ पे एक पसी आने का और स्नो स्लाइड का भी बीच बीच में, तो एज पर एडवाइजरी ही हम लोग अभी जाके मैंने जो भी हमारे अहदेदार हैं, हमारे आईजी साहब हैं, उनसे भी बात करेंगे और डीकॉम साहब से भी बात करूंगा। अकॉर्डिंगली हम लोग इसका एक नोटिफिकेशन निकलेगा और उसके साथ साथ एडवाइजरी ही निकलेगी। एडवाइजरी के तहत हम लोगों ने चलना है और उसमें टाइम भी डिसाइड किया जाएगा और उसमें वन वे फिलहाल रहेगा और कौन सी गाड़ियां छोड़ेंगे उसके लिए भी हम लोगों ने उसमें मेंशन करेंगे। और ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी यूटी जो लद्दाख है उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी और अपनी साइड से भी हम लोग जितने भी यहाँ पे एजेंसीज हैं उनसे भी एक तालमेल की एक मोडेलिटीज हम लोगों ने फॉर्मुलेट करनी है, क्योंकि इसमें एमवीडी डिपार्टमेंट रहता है, इसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट रहता है और इसमें हमें रिकवरी जो हमारी जरूरी वहाँ पे रहती है स्टेशन रहती है उसको भी हमने स्टेशन करना है और काफ़ी चीज़ें इसमें अभी हमने करनी है और देखना भी है। और अकॉर्डिंगली आई विल ब्रीफ टू माई हार्ड फॉर्मेशंस और अकॉर्डिंगली आज इवनिंग में या फिर कल हम लोगों ने इसके बारे में एक एडवाइजरी निकालेंगे और नोटिफिकेशन के थ्रू order will be through DIVCOM sir, and accordingly we will make it sure that the vehicles ply both the ways। फिलहाल हम लोग वन वे कर रहे हैं और उसके साथ साथ जब भी हमें लगेगा कि 10-15 दिन के बाद की रोड क्लियर हुआ है और बोथ द वेज, क्योंकि हमें हंग एरिया जो 5 किलोमीटर का एरिया है इट्स स्टिल वन वे, क्योंकि उसमें काफी पसियां आ चुकी हैं और बीच बीच में जो सोनमर्ग टू जो हमारा जोजिला का एक्सेस है इसमें भी पसियां हैं बीच बीच में, यहाँ पे कि वन वे ही ट्रैफिक चल पाएगा। तो इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है जितने भी हमारे यहाँ पे कम्यूटर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, जो भी हमारे यहाँ पे पैसेंजर्स इवन आई मीन टू से अभी फिलहाल हम लोग टाटा मोबाइल्स को ही एक परमिशन के तहत अब लोग ट्रायल पे ही हम लोग छोड़ेंगे कि आप लोग अपना जितना भी एडवाइजर्स थ्रू एडवाइजरी आपको मिलती है एंड यू फॉलो दैट एडवाइजरी, टाइम पे चलें। और वहाँ पे क्योंकि सोनमर्ग में इस वक्त फिलहाल अभी हमारी जो मेकशिफ्ट शॉप्स ही हैं यहाँ पे, जो परमानेंट हमारी जो यहाँ पे मार्केट है अभी ओपन नहीं है, अभी आपको फैसिलिटी के लिए कुछ भी ऐसा खाने पीने का भी प्रबंध नहीं है। एसएसपी साहब, जो आमतौर पे कंफ्यूजन रहता है कि जब बीआरओ ग्रीन सिग्नल देता है तो उसके बाद ट्रैफिक एडवाइजरी आती है, तो ड्राइवर हज़रात जब ये किसी को कभी कब चांस मिलता है कि बीआरओ ने ग्रीन दिया है तो हम निकलेंगे, क्या आज के बाद जो आपका टीपीओ सोनमर्ग है स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स फॉलो किए जाएंगे? क्योंकि अभी भी हमने जो जोजिला देखा, आप सिंगल गाड़ी चला नहीं सकते हो क्योंकि जो भी गाड़ियां जाएगी कानवे की सूरत में जाएगी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे एवलांचेस का खतरा है जो हमने भी देखा, अभी हम वहां से आए। तो क्या अगला स्टेप रहेगा कि किस तरह गाड़ियों को जोजिला को क्रॉस करना होगा, चाहे द्रास टूवर्ड्स टू सोनमर्ग या सोनमर्ग टूवर्ड्स द्रास?
हाँ, ये जो है एक तो एडवाइजरी हमारी ओर से भी निकलती है, जो हमारे ट्रैफिक हेडक्वार्टर से भी निकलती है, और डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो करगिल है वो भी अपनी एडवाइजरी निकालते हैं, और इट्स अ म्यूचुअल टाइप एडवाइजरी जो कि हमारा एक तालमेल से रहता है। और ये दारोमदार हमारा जो रहता है, जो ओसी बीकन है यहाँ पे। शुमाली कश्मीर के ज़ेनागिर सोपुर के डोरू इलाके में 40 साला शख्स को पुरस्कार हालत में मुर्दा पाया गया। अबताई मालूमात के मुताबिक डोरू ज़ेनागिर इलाके में एक शख्स की लाश इसके घर के करीब एक बाग से बरामद हुई। मुकामी बाशिंदों ने इसे एक करीबी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल पहुंचाने से कबल ही इसकी मौत वाक़या हो चुकी थी। मुतोफ़ी की शनाख्त मुश्ताक अहमद मीर वल्द गुलाम रसूल साकना गनई मोहल्ला डोरू सोपुर के तौर पर हुई है। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस एहलकार मौके पर पहुंचे और लाश को अपनी तोहील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोपुर पहुंचाया। पुलिस एहलकारों के मुताबिक कानूनी तबी अलज़मात के तकमील के बाद लाश को आखिरी रसूमात के लिए अहलखाना के हवाले कर दिया गया। मुतोफ़ी की मौत की खबर इसके घर पहुंचते ही वहां कोहरम मच गया। इधर SSP सोपुर ने कहा कि गुज़िश्ता रात के करीब 10 बजे के करीब पुलिस को मज़कूरा शख्स की लापता होने की इत्तला मौसूल हुई थी और आज सुबह मज़कूरा शख्स की लाश बरामद हुई है, जबकि पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार भी किया है और मज़ीद तहकीकात भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। बरादर इधर शामन बे पन्नस वार डूरस पे अत कर या और वापस पन बची बची आई गर ब्रोह ब्रोह तो यह रोद अती अमिस आई अत लड़क जमो दोप अमिस दि पन यह नंबर अमो दुत अमिस फोन नंबर तो बची आई गर अथ सत गो यह लापता प्राना। तो चले नाजरीन, न्यूज़ 8 6 में इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़।